Dear students, the next law is called Charles law. और चार्ल्स लॉ क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो रिलेशनशिप है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस और टेम्परेचर T के दरमियान, दिस इज डायरेक्टली रिलेशनशिप। यानी इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज, और अगर टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम विल रिड्यूस। यही वजह है कि हमने इस ग्राफ के अंदर, अगर आप देखते हो, टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे डाला है और वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे डाला है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लगाए हैं। ये मेरे पास इनडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, तो वाई एक्सिस के ऊपर हम डिपेंडेंट रखते हैं और एक्स एक्सिस पे इनडिपेंडेंट रखते हैं। अच्छा, लेकिन यहां पर कंडीशन उसने ये रखी है कि ये रिलेशनशिप तब एस्टैब्लिश होगा जब हमारे पास प्रेशर क्या होगा? प्रेशर शैल बी कांस्टेंट। यानी प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर अ पर्टिकुलर मास विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। आइए मैथमेटिकली इसको देखते हैं कि ये मैथमेटिकली क्या कहता है। V यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T at constant pressure P। So मैं लिख सकता हूं कि V is equal to constant of proportionality into T, and so I can write V upon T is equal to constant। अब हम क्या करते हैं कि पिस्टन गैस सिलेंडर सिस्टम लेते हैं और थोड़ा सा इसको मजीद एलाबोरेट करते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आए। मैंने ये एक पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, सिलेंडर और गैस सिस्टम लिए। इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये मेरे पास है, और मेरे पास लेट अस कंसीडर इनिशियल स्टेट पे ये मेरे पास वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर, लेट अस कंसीडर टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T1। मैं क्या कर रहा हूं कि जब फाइनल स्टेट में जा रहा हूं तो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। लेट अस कंसीडर कि हमने यहां से इसको हीट किया है। सो मेरे पास क्या होगा? फाइनल स्टेट में जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास the volume will increase। volume क्या हो जाएगा? increase। the same gas, same mass of the gas, but the volume will increase। so I can write this is V2 और टेम्परेचर मेरे पास क्या हो जाएगा? T2। but keep in mind कि इस V और T का, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस और टेम्परेचर ऑफ गैस का जो रेशियो है, this will be remains constant for a particular mass of the sample। भले इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बट द रेशियो विल बी रिमेन सेम। उसकी लॉजिक ये है कि अगर आपके पास वॉल्यूम कम है तो टेम्परेचर भी तो कम है। जब आप डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, लेकिन अगर आप टेम्परेचर जितना बढ़ा रहे हो उतना आपका वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है, सो द रेशियो विल रिमेन्स कांस्टेंट। सो आई कैन राइट, बस मैं लिख सकता हूं फॉर दिस स्टेट दिस विल बी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 एंड दिस शैल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस ग्राफ की तरफ चलते हैं और इस ग्राफ को थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ली और जब मैंने देखा तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहां तक बना। यहां पर एक पॉइंट लिया मैंने, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ। दीज 4 वैल्यूज आई पुट एक्सपेरिमेंटली। इस ग्राफ के ऊपर मैं देखता हूं कि यहां पर मेरे पास, जब मेरे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो दिस
गैस है सम वॉल्यूम V नॉट, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टिल द गैस है सम वॉल्यूम। लेकिन इस ग्राफ को जैसे मैं एक्सट्रापोलेट करता हूं बैक, तो ये आके इस एक्स एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर कट करता है, यानी -270 डिग्री के ऊपर। और याद रहे कि जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर आते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि -273 के ऊपर वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम 0, यानी 0 हो जाता है। दिस टेम्परेचर is taken by the Kelvin, and this is called 0 Kelvin, and this is called absolute 0. Absolute 0. स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई सवाल हो, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर आपको फर्दर हमारी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।